आओ आज एक बच्चे के इश्क की कहानी बता दो। तवज्जो है, सारे सुनने बैठे हैं ना, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, गुंबदे खजरा है, सुनहरी जालियां हैं, छोटा सा बच्चा है, यूं हाथ बांध के खड़ा है और रो के कहता महबूब मैं तेरा मेहमान हूं, आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। जैसी बच्चे ने इतना कहा, एक मौलाना पीछे से आए, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे बेटे क्या कहा? उसने कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मौलाना ने बच्चे का हाथ पकड़ा, ले गए अपने कमरे पे, खाना लगा दिया। बच्चा बस कुछ सोच रहा था। मौलाना कहने लगे बेटे जल्दी खाना खा ले, माँ रास्ता तक रही होगी, बेटे जल्दी खा, बाप तुझे तलाश करने निकल जाएगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा हजरत माएँ उनकी इंतजार करती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है, बाप उनके रास्ता तका करते हैं जिनके सर पे बाप की शफकतों का हाथ होता है। कहने लगा हजरत मेरा तो बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं, मैं यतीम हूँ। इतना मौलाना ने सुना, आंखें नीची करके कहने लगे बेटे कहाँ का रहने वाला है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है? बच्चे ने कहा था हजरत मुझे सैयद कहा जाता है, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी, मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे अगर तू चाहे तो ऐसा कर हमारे शहर चलना। बच्चा कहने लगा क्या मिलेगा शहर में? मौलाना कहने लगे तू नबी की औलाद में से है, जब हमारे शहर जाएगा ना हमारे शहर वाले तुझे कांधे पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आला मकान होंगे, बेहतरीन बंगले होंगे, आज बेहतर से बेहतर खाना दिया जाएगा। बच्चे के हाथ में लुकमा है और साकिब 3 दिन की भूख बच्चे की थी। अगर 3 दिन की भूख के बाद किसी के आगे सूखी रोटी डाल दो तो दुनिया भौंकती रहे, वो नहीं सुनेगा, बल्कि सीधी रोटी को मुंह के अंदर लाएगा। मगर कुर्बान जाओ बच्चे की मोहब्बत पर। जैसी मौलाना ने शहर छोड़ने की बात की थी, बच्चे ने लुकमा हाथ में रखा है। मौलाना कहने लगे बेटा हमारे शहर चलेगा? बच्चा कहने लगा मौलाना क्या क्या मिलेगा? आपके शहर में मकान भी मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। बंगला भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। लोग इज्जत से नवाजेंगे? हाँ इज्जतों से नवाजेंगे। जब इतना बच्चे ने सुना है, मौलाना का हाथ पकड़ा है, लुकमा वहीं छोड़ दिया है और सीधा लाया मेरे नबी के गुंबदे खजरा के सामने और ला के खड़ा करके कहता है मौलाना अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ बेटे बोलो क्या बात है? अब जरा तवज्जो से सुनना, कोई आशिक चुप नहीं बैठेगा। बात बड़ी दर्द भरी बच्चे ने कही थी। बच्चे ने कहा था मौलाना क्या आपके शहर में गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। रहने को बंगला भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। लोग इज्जतें भी देंगे? हाँ इज्जतें भी देंगे। अच्छा खाना भी खिलाएंगे? हाँ अच्छा खाना भी खिलाएंगे। जैसे इतना कहा मौलाना सब कुछ मिलेगा? हाँ सब कुछ मिलेगा। तब बच्चे ने उंगली उठाई मुस्तफा के गुंबदे खजरा की तरफ और कहा था मौलाना सब कुछ मिलेगा, क्या नबी का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, क्या नबी का मजार भी मिलेगा? मौलाना तड़प गए, कहने लगे बेटा सब कुछ मिलेगा, गुंबदे खजरा ना मिलेगा। तो बच्चे ने कहा था मौलाना तुमको तुम्हारा शहर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का शहर मदीना मुबारक है। पता ये है कि मैं खाने के बगैर जी सकता हूँ, पानी के बगैर जी सकता हूँ, रोटी के बगैर जी सकता हूँ, गाड़ी के बगैर जी सकता हूँ, बंगले के बगैर जी सकता हूँ, मगर मौलाना मैं मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं जी सकता। बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बड़ा मेहमान है काबा? जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। हाँ साहिब जमाल तैबा है, लोगों के पेट में दर्द उठ जाता है। मदीना जा रहे हो, आला हजरत फरमाते हैं काबे का नाम तक ही न लिया, तैबा ही कहा। हाँ आला हजरत फरमाते जा तो हज के लिए रहे थे, काबे का नाम तक भी न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है? हाँ ये मेरे मुस्तफा का मदीना है। और साहिब पूछते हो ना मदीने से इश्क क्यों है? तुझे बताऊं मेरे मुस्तफा का मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है।
अब जरा तवज्जो चाहिए, मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। हाँ तवज्जो करें, गाड़ी दिलबर भाई की है, उसे भी शायद इश्क हो गया है मदीने से। माशाअल्लाह ये खुद दिलबर हैं। तवज्जो कीजिए, शहर मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। अब तवज्जो करें, मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले, तवज्जो है, अगर दिल कहीं और है तो फिर बातें मदीने की नहीं करने वाला मैं। हाँ जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह उठा, नाम था तुब्बा हुमैरी। तवज्जो चाहिए, नाम क्या था? तुब्बा हुमैरी। ये उठा, जबरदस्त फौज थी, जिस शहर की तरफ चल देता लोग शहर का शहर खाली कर देते थे और चाबियां इसके कदमों में डाल देते। जिस शहर को ये फतह करता था उस शहर की फौज अपनी फौज में शामिल करता। इसकी फौज बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई। इसने दिल में ठानी कि मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। ये नियत लेके बढ़ा। वो सफर करते 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 हरम काबा के करीब जा पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंचा। इसका उसूल था जिस शहर में जाता उसके बाहर ये पड़ाव डाल देता। शहर के लोग खुद आते, इसके डर से चाबियां सौंप देते कि ये हमारा शहर, कत्ल गारतगरी नहीं चाहिए। इसने जाके पड़ाव डाला। सुबह से शाम हो गई, मक्का शरीफ से कोई निकल के बाहर नहीं आया। इसने कहा ताज्जुब है, मैं जहां जाता हूं मेरे जाने की खबर होती है, लोग चाबियां लेके आ जाते। ये कौन सा शहर है जिसका कोई बच्चा भी बाहर नहीं निकला? जैसे इसने बात कही ना इतनी, तो जो इसके साथ लोग थे वो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है बादशाह, इसे मक्का शरीफ कहा जाता है और इस शहर के लोगों का मानना यह कि इसमें खुदा है, खुदा का घर है, वो उसके सिवा किसी से नहीं डरते। इसने जब इतना सुना इसके दिल में ख्याल आया कि एक घर की वजह से लोग मुझसे नहीं डर रहे। इसने सोचा लो मैं उस घर ही को मिटा डालूंगा। आज तरह तरह की बकवास हो रही है ना कि हम इसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, और जालिमों हमें लावारिस मत समझ लेना। खुदा की कसम वो है, हम वो हैं जिसका वारिस मदीने वाला मुस्तफा है। हाँ हमारा मालिक कमजोर नहीं है, इतना पावरफुल है, अगर इशारा करते तो सूरज को लौटा देता है, अगर उंगली उठाते तो चांद का सीना तोड़ देता है। तो तेरी औकात भी क्या है? खुदा की कसम अभी ढील है उधर से, मगर इतना भी लावारिस मत समझना कि जैसा चाहोगे तुम चबा डालोगे। हाँ बस तवज्जो करें, उसने चाहा अल्लाह का घर गिराना, उसके सर में दर्द हुआ। जैसी सर में दर्द शुरू हुआ वो कहने लगा सर में बड़ा दर्द है। दवा दी गई, दर्द नहीं रुका। जो उसके साथ उसकी कौम के आलिम थे दम दरूद करने लगे, दर्द नहीं रुका। जब परेशान हो गया, तड़पने लगा, एक तजर्बाकार उसकी जमात का सबसे बड़ा आलिम आके कहने लगा बादशाह जरा सच बता, कहीं तूने काबा ढाने का ख्याल तो दिल में नहीं किया था? कहने लगा हाँ ये ख्याल तो आया है। कहा अगर जिंदा रहना चाहता है तो दिल से ख्याल निकाल दे, अगर ये ख्याल दिल में रह गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। उसने जैसी जहन से ये बात निकाली फौरन सर का दर्द खत्म हो गया। जैसी सर का दर्द खत्म हुआ अब इसके दिल में आया कि मैं जाके सबसे पहले उस काबे की जियारत करूंगा। ये नंगे पैर आया काबा शरीफ में, इसने काबे की इमारत को देखा। आज से पहले, इसके आने से पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। तारीख में काबे के ऊपर सबसे पहला गिलाफ चढ़ाने वाला यही तुब्बा हुमैरी है, यही तुब्बा हुमैरी है। इसने काबे का गिलाफ सिलवाया, काबे पर गिलाफ चढ़ाया, फिर आगे को सफर किया। जब सफर करते करते उस जंगल में पहुंचा जो चारों तरफ मैदान नजर आ रहा था। इसकी सारी जमात फौज चल रही है, इसकी जमात और फौज के अंदर मौलवी भी थे, इसकी कौम के उलमा थे। उन्होंने जाकर के अचानक घोड़े रोक दिए और ठहर करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। जैसी सवारियां रुकी ये बादशाह कहने लगा बात क्या है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो वो कहने लगे हमें इस जमीन से मदीने की खुशबू आ रही है, मदीने की खुशबू आ रही है। तुब्बा हुमैरी ने कहा था
कि मदीने की खुशबू मैं समझा नहीं। इसकी कौम के उलमा ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं है आखिरी नबी जलवागर होने वाला है और वो मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करके इसी जमीन पर आएंगे। आज ये मैदान है, कल यहाँ शहर आबाद होगा और ये शहर उनका मदीना बनेगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना था तुब्बा हुमैरी कहता है उस नबी की शान क्या है। इसकी कौम के उलमा ने कहा था वो तुब्बा हुमैरी वो इतनी बड़ी शान वाला है, इतनी बड़ी शान वाला है जिससे मदीने वाला राजी होगा उससे खुदा राजी हो जाएगा। जब इतनी बात इसने सुनी तो बस ठहर गया। कहा यहां शहर आबाद होगा? कहा हां। तवज्जो है आपकी, याद रखिएगा शहर आबाद होगा? कहा हां। कि बताओ आने में कितनी देर है। किताबें पलट के कहने लगे वक्त तो करीब आ गया है लेकिन टाइम नहीं बताया जा सकता। उसने सबको इकट्ठा किया, अपनी फौज में से 300 उलमा निकाले। कितने? तुम भी बोल दो। 300 उलमा निकाले और 300 उलमा निकालने के बाद 300 घर बनाए। एक मकान 2 मंजिला बनाया, 2 मंजिला मकान जिसे डबल स्टोरी भी कहा जाता है। 2 मंजिला मकान समझते हैं ना? क्या बोलते हैं 2 मंजिला मकान? 2 तल्ला। हाँ जी, 2 तल्ला मकान बनाया और उन 300 उलमा में जो सबसे बड़ा आलिम था वो मकान उसके हवाले किया। एक खत लिखा और लिखने के बाद जो सबसे बड़ा आलिम था उसको दे दिया। तवज्जो कीजिए, जो सबसे बड़ा आलिम था वो खत उसके हवाले कर दिया और 2 मंजिला मकान बना के उसने कहा सुनो ये मकान मैंने आखिरी पैगंबर के लिए बना दिया है। जब वो हिजरत करके आएंगे ये मकान उनका होगा। ये मदीना शहर आबाद हो रहा है। 300 घर बनाए गए, 300 उलमा रखे गए हैं, 300 उलमा उन घरों में रहे हैं। उसके बाद ये इंतजार करता रहा, तबीयत इसकी बिगड़ने लगी। इसने खत लिखा और लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम के हवाले किया और कहा था लो अगर मेरे बाद तुम मुस्तफा का जमाना पा जाओ तो ये खत मुस्तफा के हवाले कर देना, अगर तुम ना पा सको तो ये खत अपनी औलाद के हवाले कर देना, अगर वो भी मुस्तफा का जमाना ना पाए तो वो अपनी औलाद के हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। ये खत चलते चलते अब चला है वहां से तुब्बा हुमैरी का तो इंतकाल हो जाता है। अब ये खत चल रहा है 1000 साल पहले से। इधर देखो मेरा नबी मक्के की जमीन पे जलवगर हुआ है, ऐलान नबुव्वत फरमाया है, दीन की रोशनी मक्के से निकलकर शहर मदीना आई है। अब नबी की हिजरत की घड़ी करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की हिजरत की घड़ी करीब आई है। मदीने में सरकार की आमद के चर्चे होने लगे हैं, आका करीम की आमद की बातें हो रही हैं। आप देखो तो सही तारीख उठाइए मुस्तफा के मदीने की, जरा उठिए देखो एक शहर है मदीना शरीफ, वहां पे कुछ जवान अमीर बैठे हुए हैं, वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। आ रहे हैं पैगंबर इस्लाम, वो मेरे मेहमान बनेंगे। कोई कहता था मेरे मेहमान बनेंगे, कोई कहता था मैंने अभी घर में रंग रोगन किया है वो मेरे मेहमान बनेंगे, किसी ने कहा मैंने नया घर बनाया है वो मेरे मेहमान बनेंगे। उन्हीं अमीरों में एक गरीब शख्स भी बैठा था जिसको दुनिया अबू अय्यूब अंसारी के नाम से याद किया करती है। जैसी नबी की आमद की बातें आपने सुनी है, कुछ न कह सके अपनी जगह से उठे हैं, घर आए हैं। आने के बाद आकर के तन्हाई में आंसू बहा रहे हैं। माँ ने बेटे की हिचकियों की आवाज सुनी है, करीब आ गई, कहने लगी अबू अय्यूब अंसारी मेरे लख्ते जिगर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? जैसे इतनी बात कही है फौरन चीख निकली अबू अय्यूब अंसारी की। रो के कहते हैं माँ सुना है आखिरी पैगंबर मदीने में आने वाले हैं। ए माँ मेरी ख्वाहिश थी काश वो हमारे घर के मेहमान बन जाते, काश वो हमारे घर आ जाते। माँ ने कहा बेटे परेशान क्यों होता है, वो हमारे घर भी आ जाएंगे। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था ए माँ मैंने अमीरों को बातें करते सुना है, कोई कहता था ये मेरे मेहमान बनेंगे, कोई कहता है मेरे मेहमान बनेंगे। ए माँ हम तो गरीब हैं, वो हमारे कैसे मेहमान बनेंगे? माँ ने इतना सुना आंखें बरसी, बेटे को उठा के बाल्टी दी, फरमाया जाओ पानी लेकर के आओ। जैसे अबू अय्यूब अंसारी पानी लेकर के आए हैं, माँ ने घर के अंदर छिड़काव किया है, झाड़ू लगाई है और उसके बाद कहती है बेटे आ मैं मुसल्ला बिछा रही हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने मुसल्ला बिछाया है। अबू अय्यूब अंसारी माँ के पास बैठ जाते हैं और यूं माँ के हाथ उठे हैं, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार हम गरीब जरूर हैं लेकिन तेरे महबूब से हम मोहब्बत किया करते हैं। ए मेरे परवरदिगार आज मेरा बेटा तेरे महबूब के इश्क में आंसू बहा रहा है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जितना नबी क़यामत का इंतजार कर रहे थे वो सब के सब नबी से प्यार करते हैं, लेकिन ये अबू अय्यूब अंसारी है, ये प्यार नहीं करते बल्कि मदीने वाले से इश्क किया करते हैं। और हाँ साहिब, जो इश्क करते हैं वो प्यार करने वालों से आगे निकल जाया करते हैं। माँ ने मुसल्ला बिछाया, रो के दुआ की थी। सुबह तक माँ ने हाथ उठा के दुआ की है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ है, माँ ने कहा अबू अय्यूब अंसारी, जी अम्मी जान का जल्दी जा महबूब को बुला के ले आ। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी आए हैं और आने के बाद वहां बैठे हैं जहां पर लोग नबी के इंतजार में बैठे हुए थे। कोई कहता था कि मैं नबी को अपनी सवारी पे लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं अपनी सवारी पे लेके जाऊंगा। अबू अय्यूब अंसारी कहते थे नबी को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। अमीरों ने कहा था अबू अय्यूब अंसारी, हम तो सवारी पे नाज कर रहे हैं, हमारे पास तो दौलत है, तू किस चीज पे नाज करता है? तो अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था तुम्हें अपनी दौलत पे नाज है, मुझे मेरी माँ की दुआओं पे नाज है, मुझे माँ की दुआओं पे नाज है। मेरी माँ ने दुआ की है, यकीन है महबूब मेरा मेहमान बनेगा। अल्लाह अकबर। अचानक मेरे नबी का सफर मदीने की तरफ है। इतने में हजरत जिब्रील को रब हुक्म दे देता है, ए जिब्रील जल्दी जमीन पे चले जाओ। तो जैसे मेरा महबूब पहुंचे उनकी सवारी की नकेल पकड़ के अबू अय्यूब अंसारी की चौखट को छोड़ देना। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आए हैं, इधर नबी की जलवा करी हुई है, सवारी लेकर के जिब्रील चले हैं। कोई कहता था हुजूर मेरे मेहमान बने, हुजूर मेरे मेहमान बने, लेकिन आका फरमाते इसकी नकेल छोड़ दो। आज हम उसके मेहमान बनेंगे जिसके दरवाजे पे सवारी बैठ जाएगी, जिसके दरवाजे पे ऊँटनी बैठ जाएगी, हमें उसका मेहमान बनना है। अल्लाह अकबर। चौक में चक्कर लगाया सवारी ने, आकर के बैठ गई अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर। फिर सहाबा कहने लगे हुजूर हो सकता है इत्तेफाक हो, एक बार और घुमा दिया जाए। दोबारा उठाया गया, फिर आके वहीं बैठ जाती है। 3 मरतबा घुमाया गया, तीनों मरतबा सवारी वहीं बैठ जाती है। मेरे नबी तशरीफ लाए, अबू अय्यूब अंसारी के घर में जलवागर हुए हैं। जैसी आए हैं आपकी वालिदा पानी का प्याला लाई है और ला के कहती महबूब ये पानी पी लीजिए। जैसे पानी का प्याला होठों तक आया है, रब फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि यहाँ सिर्फ पानी नहीं पीना है बल्कि इस घर में बसेरा करके रहना है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना, ये मकान अबू अय्यूब अंसारी का है, नबी जलवागर हुए हैं। अबू अय्यूब अंसारी मारे खुशी के उछल रहे हैं, आज नबी मेरे मेहमान है, आज नबी मेरे मेहमान है। पानी मुस्तफा पी चुके, जब पी करके तसल्ली में बैठे उसके बाद आका के जुमले सुनो। मेरे सरकार फरमाते हैं ए अबू अय्यूब अंसारी, आज से 1000 साल पहले जो खत दे करके गया था तुब्बा हुमैरी, वो तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ है, वो खत मुझे ला करके दे दो। आप अंदर गए हैं, पुराना संदूक खोला है, एक कवर के अंदर तावीज वो खत रखा हुआ है, खत उठा करके दिया, मेरे नबी ने पढ़ा है। अल्लाह अकबर। पढ़ने के बाद आका करीम के चश्मा ने नबुव्वत बरस जाती है। उस खत के अंदर लिखा हुआ था या रसूल अल्लाह, ये मकान तो मंजिला आपके लिए बना के जा रहा हूँ, हुजूर जब आए तो इसमें आपका डेरा बसेगा। आका इसके बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ जब कयामत का दिन हो आप अबू बकर को करवट में खड़ा करें, उमर को अपने बाजू में खड़ा करें, उस्मान वाली भी दाएं बाएं हो, आपके सहाबा भी दाएं बाएं हो। आका उस वक्त में तुब्बा हुमैरी को मत भूल जाना। या रसूल अल्लाह, मैं रब को गवाह बना करके आज क़यामत से पहले आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था तुब्बा हुमैरी परेशान मत हो, वक्त आने दे, जहाँ पे अबू बकर खड़ा होगा वहीं पे तुब्बा हुमैरी खड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत अता फरमाए। हाँ साकिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। खत पढ़ा ना अबू अय्यूब अंसारी ने, फिर कदमों पे सर रखा, रो के कहने लगे आका अब तक मैं ये समझता था कि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन खत पढ़ के पता चला कि हुजूर हम तो आपके 1000 साल से मेहमान बने हैं। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे मुस्तफ़ा के मदीने शरीफ की तारीख। और फिर जब कदम मेरे नबी ने रखा ना मदीने में,
कुरान ने ऐलान कर दिया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ओ महबूब, हमें इस शहर की कसम है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस शहर से मुराद, किसी ने कहा मक्का शरीफ है, किसी ने कहा मदीना शरीफ है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब तक नबी मक्का शरीफ में रहे तो कसमें मक्का शरीफ की थी, और जब नबी मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई हैं। और किसी ने आला हजरत से पूछा था, हुजूर मक्का अफजल है या मदीना? तो मेरे इमाम ने कहा था, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। हाँ साहिब, जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई हो, और फिर जब उसका नाम आए तो आशिक का दिल क्यों ना मचल जाए। हाँ, अल्लाह भला करे, नस्लें आबाद हो आपकी। ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम है, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, क्योंकि इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों को जो चूम लिया है। हाँ साहिब, हम उस नबी के उम्मती हैं, खुदा जिसके कदमों से लगने वाली खाक की कसम इरशाद फरमा रहा है। और साहिब उसके उम्मती हो के फिर अपने कदम देख,